नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जिस कंपनी के बारे में हम बताएंगे और उसके बारे में डीप एनालिसिस रखेंगे। कई सारे पैरामीटर्स में क्या की मैट्रिक्स है, क्या अभी कंपनी किस चीज में डील करती है और क्या इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके क्या ब्रेकआउट लेवल हो सकता है और क्या अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है कि नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी कई सारे स्कैम चल रहे हैं जिसपे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। 28 डेज का पीएम मोदी की तरफ से फ्री रिचार्ज मिल रहा है, तो क्या रियलिटी में वो रिचार्ज मिल रहा है कि नहीं, तो उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर एक कोड के साथ। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी इम्पेशेंट होते हैं, अगर आप वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि कंपनी का नाम जाने, एकदम आखिरी में आप जाते हैं और प्राइस देखते हैं और हमें बाय कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें कई बार आप लॉस में भी जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल के अलावा बहुत सारी चीजें होती है समझने के लिए कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही एक हम मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं उस कंपनी को लेके। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो है ICIL, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये अगर हम बात करें फैब्रिक सेक्टर में डील करती है, कपड़ों में डील करती है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स अगर मैं देखूं कि क्या क्या निकल के आ रहे हैं फ्यूचर की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने एक MOU साइन करा हुआ है टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनिक कॉटन प्रोजेक्ट। यानी कि महाराष्ट्र में कॉटन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने MOU साइन करा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें पब्लिक वेलफेयर काइंड ऑफ भी कंपनी सोच के चलती है अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ, तो ये भी एक अच्छी बात है कंपनी को लेके। कभी कम कंपनीज देखने को मिलती हैं ऐसी। अब चलिए यहाँ पर लेके आते हैं डायरेक्ट इनके कुछ की मैट्रिक्स को लेके। तो अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है इसका 314 के आसपास में चल रहा है, जो कि अप एंड डाउन आ रहा है। अगर हम बात करें 1 ईयर लो और हाई की, तो 1 ईयर में अगर रिटर्न आप देखना चाहेंगे 167% का रिटर्न ऑलरेडी इसने दे दिया है। लो की बात करूं 1 ईयर में रहा है 101 रुपीज का। 1 ईयर हाई अगर आप देखेंगे 364 रुपीज का है। यानी कि 1 ईयर हाई से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अभी भी लगभग बहुत कम ही प्राइस टूटा है, बहुत ज्यादा नहीं टूटा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना होता है ऐसे स्टॉक में कि अगर उनमें रैली आ रही है, मोमेंटम आ रहा है और अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसा लगाते हैं तो वहां पर हमें एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न निकल जाता है और हम शॉर्ट टर्म के बाद एग्जिट भी ले सकते हैं। और अगर उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हैं अपना एक और अच्छा रिटर्न पाने के लिए। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कैसा चल रहा है कंपनी का फाइनेंशियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू को मैं लेके आऊंगा पहले तो फोकस में कि क्या रहा है। 2015 में अगर आप देखेंगे 1781 करोड़ रहा है। 2016 में ये बढ़ के 2110 करोड़ हुआ है। ये 2017 में बढ़ा है 2257 करोड़। फिर 2018-19 में गिरा है। आपको ही पता है उस समय कोविड का टाइम पीरियड था, तो शॉपिंग और सेल डाउन होनी ही थी। और जैसा मैंने बताया इनका सेगमेंट इस वजह से भी रीजन बीइंग यहाँ पर डाउन हुआ। बट अगर आप 2020 से देखेंगे, फिर 21, 22, 23 आपके सामने डाटा है। ये 2000 से चालू होके यहाँ पर गया 2500 तक, फिर गया है 2900 करोड़ तक। और 2023 में जो इनका रेवेन्यू निकल के आया है वो निकल के आया है 3042 करोड़ का। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब अगर हम बात कर लें कंपनी के नेट इनकम की, तो यहाँ पर मैं आपको 2020 से ही दिखाना चाहूंगा। तो आप डाटा देखेंगे तो 2020 में यहाँ पर जो निकल के आया था 73.78 करोड़ था। उसके बाद 2021 में आप देखेंगे 250 करोड़ हो गया। 2022 में देखेंगे 358 करोड़ हो गया। 2023 में इनका रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पर फिर डाउन हो गया है। नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 276 करोड़ हो गया, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। तो एक्सपेंसेस बढ़े थे, इस वजह से भी रेवेन्यू डाउन, नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रहा है। ये एक पॉइंट नोट करिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं PB रेशियो, PE रेशियो की, तो उसके हिसाब से स्टॉक जो है वो अभी अंडर वैल्यूड जोन में है। भले 1 ईयर हाई से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी अंडर वैल्यूड जोन पे है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत नेग्लिजिबल है। उसकी वजह से कंपनी पे बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ सकता है, कंपनी बंद नहीं हो सकती है। इसके अलावा कंपनी लगातार डिविडेंड देते आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। अब होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कैसा रहा है। दिसंबर 2023 में प्रमोटर की होल्डिंग जो रही है 58.74% रही है। म्यूचुअल फंड की 0.71% रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर अदर की बात करें 0.08%, फॉरेन इंस्टीट्यूट की बात करें 10.66%। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की बात करें तो 29.80% के अराउंड है। यानी कि प्रमोटर और FIIs या DIIs की बात करें, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर माने जा सकते हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ पर रफली अराउंड 70% है, जो कि अगेन एक ग्रीन फ्लैग है कंपनी के लिए। क्योंकि प्रमोटर और अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रिसर्च बैक होती है और उसके बाद ही पैसा लगता है। 70% होल्डिंग अगेन ग्रीन फ्लैग है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस प्राइस पे अभी है, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी मार्केट क्योंकि अभी गिर रहा है, इस वजह से भी हम इस स्टॉक को लेके आए, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी करेक्शन देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि जिस प्राइस पे अभी है, इस प्राइस से भी जब मार्केट में रिकवरी आएगी या ये स्टॉक का मोमेंटम जैसे वापस लेगा, तो इस प्राइस से मैं अभी आपको बता रहा हूँ वीडियो के अकॉर्डिंग 314 के हिसाब से 30 to 40% का एप्रिसिएशन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और अगर आप गिरावट में लेंगे तो वो आपके लिए और अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक